वनांचल टीवी 24 लाइव। झारखंड में लगातार संस्कृति की रक्षा के लिए आदिवासी समुदाय भी सरकार के विरोध पर उतर गए हैं, जिसे लेकर आदिवासी के विभिन्न संगठन ने चांडिल के गागुडी मैदान में आदिवासी आक्रोश जनसभा का आयोजन किया, जिसमें कोल्हान के विभिन्न क्षेत्र से हजारों की संख्या में अपने पारंपरिक हथियार के साथ सभा में पहुंचे। इस कार्यक्रम में कई आदिवासी नेता पश्चिम बंगाल और झारखंड से पहुंचे और कुर्मी मांगों का विरोध प्रदर्शन किया और मंच से ऐलान किया कि झारखंड के आदिवासी समाज के नेता का बहिष्कार करने का ऐलान किए हैं। वहीं कहा कि आदिवासी को कुर्मी से लड़ाई नहीं है, बल्कि आदिवासी समुदाय को बचाने के लिए आदिवासी नेता का बहिष्कार करने का ऐलान किया। आदिवासी आक्रोश जनसभा का जायजा लिया हमारे संवाददाता रविकांत गोप ने। और अभी मंच पे दो शब्द रखने के लिए बुलाना चाहूंगा श्रीमान बाबूराम सोरेन जी को। हेलो, चांडिल जिप सदस्य मैडम। और अभी मंच पे दो शब्द रखने के लिए बुलाना चाहूंगा श्रीमान बाबूराम सोरेन जी को। हेलो, चांडिल भले पार्टी होता है नहीं, समाज का नेतृत्व खड़ा करके जितवाइए, लेकिन कोई पार्टी यदि गंदा काम करता है, आदिवासी हित में काम नहीं करता है, तो उसका भी विरोध वोट के चोट से करना होगा। हम लोग संविधान की ज्ञान नहीं जानते हैं, वोट के समय हम इधर उधर चले जाते हैं। पूरे हिंदुस्तान में लोकतंत्र में राजनीति की शक्ति से ही सभी समस्या का समाधान है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि सभी चाबी का जो है राजनीतिक पार्टी है, लेकिन उसमें अच्छे अच्छे लोग जितवाए। जो विधानसभा में धर्म कोड की बात करता है, जो विधानसभा में स्थानीय नियोजन नीति की बात करता है, जो आदिवासी मामले में समता जजमेंट की बात करता है, सभी मुद्दे को लेकर के आदिवासी समाज में सब सामाजिक नेता हैं। मैं चाहता हूँ कि समाज के नेता को ही यदि कोई पार्टी अच्छे व्यक्ति को नहीं चुनता है, जैसे जो विधानसभा में है, चांडिल विधानसभा में यह महतो कैसे जीत जाता है भाई। आदिवासी खड़ा करो, पार्टी टिकट नहीं देती, समाज में खड़ा करो और जीत के दिखाओ और हटा दो यहाँ से जो है आदिवासी जो विधानसभा में चुना जाता है। लेकिन ये बात को हम नहीं समझते हैं। मैं अपील करना चाहता हूँ तो हमारे बीच में है, धर्म की भी पोजीशन हो, राजनीति की पोजीशन हो और संविधान के अधिकार पर भी हमको पोजीशन लेने की आवश्यकता है, ताकि हम आदिवासी समाज आगे बढ़ सकते हैं। तो ज्यादा न कहते हुए, बहुत सारे लोग हैं और वो आदिवासी बनना चाहता है, ये बात को याद रखना होगा साथियों। आक्रोश मतलब क्या होता है? संविधान की बातें सब जानते हैं हम लोग, बहुत प्रकार पंडित है, वनांचल टीवी 24 लाइव। असल में हम लोग मुर्गी पूजा करते हैं, उसी प्रकार कुर्मी को भी आपको बलि देना होगा, हथियार उठा के बलि देना होगा, तभी आदिवासी समाज बचेगा। आज हम कहने के लिए आए हैं, आदिवासी को समझता है सीधा साधा, सारा देश हमारा, मोहन गोदरों से लेकर के पूरे ब्रह्मांड हमारा, हो मुंडा संथाल सभी जनजातियों का हमारा। आज कह रहा है हम आदिवासी हैं। मैं कहने के लिए आया हूं कि जो आदिवासी समाज का मंत्री, चाहे अर्जुन मुंडा हो, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, यदि कुर्मी को समर्थन करेगा तो उसको भी सामाजिक बहिष्कार करना होगा। हमें बाहरी से नहीं लड़ना है, हमें अपने आदिवासियों से लड़ना है। आज हमें कुर्मियों से लड़ाई नहीं है भैया, हमारा अपना नेता से लड़ाई है। सुन लो, यदि हमारी आवाज जा रही है तो तुम लोगों ने साइन करके दिया है, हेमंत सोरेन भी दिया है, विकास मुंडा भी दिया है, अर्जुन मुंडा तो बोल है लोकसभा में कि मैं कर रहा हूं, प्रक्रिया चल रहा है। आपको अर्जुन मुंडा को भी बहिष्कार करना होगा। भाइयों, ये लोग बहुत दोगले किस्म आदमी है, चंड है, तो सबसे पहले हम आदिवासियों के बीच में जो सदन में भेजते हैं, उसको पहले हमको अत्याचार करना है, विद्रोह करना है, नहीं तो हम आदिवासी समाज नहीं रहेंगे। साथी बहनों और भाइयों, ये जो आप लोग रैली देख रहे हैं, ये पूरे झारखंड में चलना चाहिए। आज राजनीति लोग फेल हो गया है। हमें समाज को बचाने के लिए, राज्य को बचाने के लिए हम इसी को हमारे आदिवासी समाज में जितने भी पहन पुरोहित हो, चाहे सामाजिक संगठन के लोग
झारखंड में अब आंदोलन का दौर शुरू हो गया है। कहीं एक और कुर्मी अपने आप को आदिवासी बनाने के लिए आंदोलन कर रही है, तो कहीं आदिवासी समाज अपने समुदाय को बचाने के लिए अपने इस जाति भाषा को बचाने के लिए आज ये बड़ा विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है। मैं इस वक्त जहाँ पर हूँ, यह है सरायकेला जिले के चांडिल क्षेत्र, और चांडिल में मैं भी उपस्थित हूँ, जहाँ पर एक मैदान में आप देख सकते हैं विशाल संख्या में यहाँ पर लोगों का जमावड़ा है। ये सभी आदिवासी समुदाय के लोग हैं, और क्या कुछ है इसके बारे में हम जानकारी लेंगे, जानना चाहेंगे। सर, आज ये जनसभा की बोलिए। सर, हम लोग परंपरा आदिवासी है, इसलिए हम लोग का जो जनसभा है आज आदिवासियों को हम लोग जो आदिवासी हैं, हम लोग को जो गैर आदिवासी हम लोग को छीनने जा रहे हैं। इसलिए हम लोग के एकता के साथ हम लोग जो जनसभा किए हैं, ये हम लोग को एकता जागरूकता होने के लिए, क्योंकि हम लोग बहुत पीछे हैं, इसलिए हम लोग जनसभा किए। क्या नाम हुआ? गंगाधर सिंह मुंडा। तो ये बताइए कि आज इतनी बड़ी जनसभा करने का क्या प्रयोजन है? देखिए, ये संयुक्त आदिवासी सामाजिक संगठन का बैनर तले है। इसमें समस्त कोल्हान के 32 जनजाति को जो आदिवासी समुदाय में आते हैं, वो उनका एक बैनर को लेकर बनाया गया है। ये संयुक्त आदिवासी सामाजिक संगठन, इसमें बहुत सारे आदिवासी संगठन है, जैसे कि हम लोग भूमि समुदाय से बिलोंग करते हैं। मैं वर्तमान में जवाहर सेना के प्रेसिडेंट हूँ, अध्यक्ष भी हूँ। और ये क्यों आवश्यकता पड़ी है, अभी सब देख ही रहे हैं, विभिन्न पत्रिका के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं कि कुर्मी के तथाकथित कुछ नेता लोगों वर्तमान समय में इतिहास को छेड़छाड़ करके जो आदिवासी बनने का एक प्रयोजन रास्ता अपना रहे हैं। साथ ही साथ आदिवासी बनने के लिए तरह तरह के हथकंडा अपना रहे हैं। जैसे कि आज 5th शेड्यूल क्षेत्र है, हमारे झारखंड में 24 जिला है, 24 जिला में हमारा 13 जिला 5th शेड्यूल क्षेत्र के अंतर्गत में आते हैं। अगर 5th शेड्यूल क्षेत्र में एक कुर्मी महतो लोगों हमारे हक अधिकार पे हनन होगा, तो हम बाकी 32 अनुसूचित जनजाति के लोग कहाँ जाएंगे? आखिर सरकार अलग से तो आरक्षण दे नहीं रही है, आखिर जो भी देगी हमारे ही हक अधिकार को देंगे, तो हम और हमारा हक और अधिकार हम क्यों बांटे? सवाल ये है हमारा। आज इसी को लेकर हमारे जितने भी झारखंड के समस्त आदिवासी, हम लोग झारखंड से साथ ही साथ बंगाल, उड़ीसा सभी हमारे लोग आए हैं, और यही है कि हमारे जो हक और अधिकार एवं इतिहास में जो छेड़छाड़ हो रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त आदिवासी समुदाय को कहना चाहता हूँ कि जो कुर्मी समुदाय खुद को आदिवासी बोलता है, सच्चाई यह है कि कुर्मी समुदाय कभी आदिवासी था ही नहीं। कुर्मी समुदाय के नेता बड़ी बेशर्मी के साथ समाज में झूठ बोलते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं कि कुर्मी समुदाय 1931 में आदिवासी था, जबकि इस विषय पे अगर हम लोग रिसर्च करते हैं तो देश में पहली जनगणना 1872 में हुई थी। 1872 में कुर्मी जाति की गणना एग्रीकल्चरल कास्ट के रूप में हुई है, एक खेतीहर जाति के रूप में। 1881 में इनकी गणना एग्रीकल्चरल कास्ट के रूप में हुई है, एक खेतीहर जाति के रूप में। तो जब इनकी गणना एक एग्रीकल्चरल कास्ट के रूप में हुई है, तो इन्हें किस आधार से एबोरिजिनल ट्राइब्स माना जाएगा? इनके नेता तथा कथित झूठी और फर्जी इतिहास बनाते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। इनका कहना है कि कोल्हान में, न सिर्फ कोल्हान में, छोटा नागपुर में कुर्मी समुदाय सबसे पहले आके बसा है। यहाँ पे कृषि सभ्यता को जो है उन्होंने विकास किया है। ये सरासर गलत तथ्य है। उनका कहना है कि हमारा डीएनए छोटा नागपुर में सबसे पुराना है। मैं कुर्मी समुदाय के नेताओं को आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आप लोग अपने माता का डीएनए बताने के जगह अपने पिता का डीएनए बताइए। आप लोग बताइए कि आपका पिता का जो पितृवंश डीएनए है वो क्या है। कुर्मी समुदाय के इतिहास पे अगर हम लोग नजर डालेंगे तो ये समुदाय बाहर से आके कोल्हान में आके बसा हुआ है। 1872 में डाल्टन ने एक किताब लिखा है, एथनोलॉजी ऑफ बंगाल। उन्होंने अपने किताब में साफ साफ लिखा है कि इस क्षेत्र का जो चांडिल क्षेत्र है, जो ढालभूम क्षेत्र है, जो बीरभूम क्षेत्र है, वो भूमिज मुंडाओं का क्षेत्र है। कुर्मी समुदाय बाहर से आके यहाँ पे भूमिज मुंडाओं को जो है जमीन का अधिग्रहण किया है, संथाल समुदाय का जमीन को अधिग्रहण किया है और यहाँ पे आके बसा हुआ है। और आज वो आदिवासी समुदाय को झूठ बोल रहा है कि हम लोग आदिवासी हैं। अगर कुर्मी समुदाय आदिवासी बनेगा तो हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे, और विरोध का आगाज आज कोल्हान की धरती से हो चुका है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को बोलना चाहता हूं कि कुर्मी समुदाय को किसी भी स्तर से आदिवासी ना बनाया जाए। और कुर्मी समुदाय के नेताओं से मैं विनती करना चाहता हूं कि आप लोग जब ओबीसी समुदाय में हैं तो ओबीसी समुदाय का आरक्षण बढ़ाने का बात करिए। आदिवासी समुदाय आपके साथ है,
ना कि हम आदिवासी समुदाय के आरक्षण पे जो है आप लोग जो कुटाराघात करना चाहते हैं, इसका हम लोग विरोध करते हैं। धन्यवाद। क्या कहेंगे सर? ये जो हम लोग का जो आज संयुक्त आदिवासी सामाजिक संगठन के द्वारा जो हम लोग जो जन आक्रोश जनसभा हम लोग रखे हैं, और इसमें जो कुछ दिन पहले से कुछ मतलब महतो नेता के द्वारा जो हमारे आदिवासियों के जो स्वतंत्रता जो सेनानी सब है वो सबको छेड़छाड़ कर रहा है और हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। हम लोग आदिवासी समाज कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम लोग कोई किसी को हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग अपना रहने वाले हम लोग आदिवासी हैं। हम लोग को मत छेड़िए भाई, नहीं तो हम लोग अपना छोड़ेंगे नहीं। लेकिन इस आंदोलन जो हम लोग का जो आक्रोश है रैली के माध्यम से उन लोग को हम लोग चेताते हैं कि आप लोग पहले जिस आधार पर हम लोग थे, साथ में हम लोग थे, उसी आधार पर ही हम लोग अपना रहेंगे, अन्यथा आप लोगों के ऊपर हम लोग कड़ी से कड़ी हम लोग अपना आंदोलन छेड़ेंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम श्यामल माटी। तो सुना आपने, आदिवासी समुदाय यही चाहता है कि आप इस इतिहास के साथ ना छेड़छाड़ ना करें और जिस प्रकार पहले की भावना से लोग रहते थे, एक साथ मेल मिलाप, उसी भावना से रहे। अन्यथा आदिवासी समुदाय अपने हक अधिकार के लिए ये लड़ाई, ये तो आज ये पहली लड़ाई है और आगे भी लड़ाई लड़ने के लिए ये तत्पर है। आगे हम और दिखाएंगे, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। आदिवासी समाज तो सिर्फ महतो समाज तो है ही, एक प्रमुखता से ये बात सामने आ गई है, मगर जब ऐसी जनसभा में आते हैं लोग तो निश्चित रूप से अपने हक अधिकार, अपने संवैधानिक अधिकार की भी जानकारी उनको मिलती है और जो जानकारी तो मिलती ही है। एक ताकत बल, एक जो संख्या बल जो लोगों को दिखेगा, सरकारों को दिखेगा निश्चित रूप से, तो वो भी अपनी राय बनाएं कोई भी फैसला लेने से पहले। तो आज ये बहुत ज़बरदस्त जो हमने रैली यहाँ पर देखी, बहुत इस भीषण गर्मी में भी लोग यहाँ पर बाल बच्चों के साथ, बड़े बुजुर्ग, हर उम्र के लोग जब यहाँ आए हैं, तो निश्चित रूप से क्रांति की जो वो एक जो आग, जो ज्वाला जल चुकी है, इसको हम लोग अपने प्रति जितने भी हो रहे अन्याय, चाहे वो हमारे इस तरह से जो अतिक्रमण की बात हो, हमारे राजनीतिक सामाजिक अतिक्रमण की बात हो, उसका हम जोरदार तरीके से उसका हम जवाब दे सकेंगे। इसके लिए हम लोग यहाँ पर सभी उपस्थित हैं। कब खत्म होगा ये लड़ाई? ये जब तक हम चलता रहेगा, जब तक हमारे खिलाफ में गलत फैसले आएंगे, तब तक हम लोग इस तरह से करेंगे। और निश्चित रूप से इन सब जो अवसर से हमारे जो समाज में एकजुटता हमारी जो बराबर बनी रहेगी। हमारे इस झारखंड में ही नहीं, पूरे देश में जितने आदिवासी हैं वो भी हमारी इन सब चीज़ों को देख रहे हैं। और मैं चूँकि अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की भी प्रदेश अध्यक्ष हूँ, एक ऐसा संगठन, अखिल भारतीय संगठन है जो 55 साल पुराना है और देश भर में हमारा जो है शाखाएँ हैं। और हम जो यहाँ कर रहे हैं वो देश के अन्य भाग के भी आदिवासी इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं और उनमें भी जो है इसी तरह की जो भावना जो है वो जागृत हो रही है। मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी कभी भी इस मुद्दे पर कि एक तरफ महत्व लोग है, वो लोग डिमांड कर रहे हैं, आप आदिवासी हैं, हम लोग आदिवासी का अधिकार छीना जा रहा है? बातचीत हाँ हुई है और मतलब लिखित रूप से भी हुआ है, उनको जानकारी दी गई है। जिस समय हम लोगों ने पहले नमोदन तो जो विधायक हैं, मतलब माननीय विधायक हैं, उनकी तरफ से जब मांग विधानसभा में उठी थी तो मैंने उनको लिखित रूप से भी भेजा था और इस बारे में तो बात नहीं हो पाई है। मुख्यमंत्री का क्या रवैया है? मुख्यमंत्री अब तो वही जाने, वो जो करेंगे उसी से ये जाहिर होगा कि वो आखिर क्या करना चाहेंगे। मैडम, आपने कहा वोट की राजनीति हो रही है, आदिवासी नेता भी साजिश कर रहे हैं। हाँ, मतलब कि साजिश क्या कर रहे हैं, मतलब वो अपनी जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे।